बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, कारपोरल सर्विस कारपोरल की जो जॉब आई हैं इसके मतलब थोड़ी सी गाइडलाइन देनी है कि आपने फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड है ये आपने मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तमाम स्टूडेंट इस बारे में पूछ रहे हैं और वो जनाब बहुत बैड लक स्टूडेंट होगा जो मतलब है कि इसके ऊपर अप्लाई ना करे या इसकी कोशिश न करे हासिल करने की। बहुत बड़ी जॉब है, मैं समझता हूँ सब इंस्पेक्टर से भी आला जॉब है। अगर मैं इस वक्त मैं एलिजिबल होता तो मैं लाजमी अप्लाई करता, मैं भी। बहुत अच्छी जॉब है। अच्छा जनाब, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड का ये है कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फिजिकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट। तो ये जो लिखा हुआ है ना फिजिकल मेजरमेंट सर्टिफिकेट, इसको जनाब आपने जो है वो क्लिक करना है। तो जब ये क्लिक करेंगे तो ये जनाब ओपन हो जाएगा। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन हो गया और आपने इसका प्रिंट निकलवाना है, इसका प्रिंट ले लेना है और साथ इस एडवर्टाइजमेंट का प्रिंट लेना है। ठीक हो गया। इसका प्रिंट लेने के बाद देख लें यहाँ पे आपका वो अप्लाइड पोस्ट कारपोरल लिखेंगे। ये वाला जो पॉइंट ये सब कुछ जो है ना ये डिपार्टमेंट वाले फिल करेंगे। आपने कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ इसका प्रिंट लेके जाना है। इसका प्रिंट लेके आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है जनाब नेम ऑफ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, DHQ जिसे कहते हैं या उसको सर्विस हॉस्पिटल और भी कहते हैं, या THQ भी हो सकता है। यहाँ पे उसने लिख भी दिया है कि टू बी साइन एंड स्टैम्प बाय अथॉरिटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS गवर्नमेंट DHQ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से कराना है। अगर आप लोग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अगर आपके पास तहसील साथ है तो आप तहसील वालों से भी करवा सकते हैं, लेकिन तहसील वाला मैं भी ना करें, आप DHQ में जाकर करवा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद होता है। इसको आपने लाजमी करवा लेना। एक और बात यह है कि कुछ लोगों ने फरवरी के एंड में करवा रखा था, तो ये ऐड के अंदर यहाँ पे ना क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर किसी के पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट ये लिखे, हाउ द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be accepted such to the condition of the fulfilled। वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट से पहले 3 मंथ का एक्सेप्ट हो जाएगा। लाइक दैट 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो 12 अप्रैल के बाद जिस बंदे का इशू है वो दोबारा ना बनवाए, वो सही है। अगर 12 अप्रैल से पुराना है तो फिर आप चाहे 11 अप्रैल का है या मई का है, सॉरी अप्रैल का है, अप्रैल की पिछले फर्स्ट सेकंड का है या मार्च का है या फरवरी का है, तो आप दोबारा नया बनवाएंगे। यानी अगर 12 अप्रैल के बाद की डेट का आपके पास मौजूद है तो फिर आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब आपने ये देखा होगा कि PPSC की वेबसाइट के ऊपर अपकमिंग जॉब में कारपोरल की जो ये सीटें आई हैं ये तकरीबन 8-9 माह से यहाँ पे मौजूद हैं। शायद माइट भी पॉसिबल ऐसे ज़्यादा सो, जब मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर से तक मौजूद है। अब एक बंदा जिसकी उम्र 1 महीना ज़्यादा हो गई है, 25 दिन ज़्यादा हो गई है, उसका क्या कसूर है? तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपका ये राइट बनता है आप कोर्ट में जाएँ कि PPSC ने लेट एडवर्टाइजमेंट करने के वजह ओवर एज हो रहे हैं, ओवर एज हो गए हैं। लिहाजा जब PPSC को ये रिक्विजिशन मिली है उस डेट तक एज काउंट की जाए तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये मेरा समझ आ गई जनाब। अपना राइट लेने के लिए आपको अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करना आपका राइट बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।